शुरू करते हैं फिर बच्चों आज का एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। इसमें हमने कल पढ़ा रखा था 1.1 के बारे में, एक एक आच्छादक के बारे में, और 1.1 के बारे में एक एक आच्छादी। अगर आप घर बैठे ही, अब जो इंटर में आप अगर पढ़ते हैं तो आप घर बैठे ही क्लास का अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक आपको एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन लगातार मैं करा रहा हूँ। तो इसलिए आपको कहीं ना ट्यूशन जाने की जरूरत है ना कुछ। अगर आप चाहते, अगर आप में पढ़ने का थोड़ा सा भी जुनून है तो आप घर में ही बैठ सकते हैं। रोज आप हमारी वीडियो देखिए। जैसे आपके पास संसाधन नहीं है, जैसे आप कहीं दूर रहते हैं, कहीं गाँव में रहते हैं, जैसे मान लिया आप शहर में नहीं रहते हैं, तो आप आराम से घर बैठिए और घर ही में आप हमारी वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लास का अनुभव लगेगा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो इसमें मैं जानता हूँ 1.1 क्या होता है। 1.1 का मैंने ये सब बता रखा है। अगर 1.1 ये है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। पहले उस वीडियो को देखिए, तभी जाकर के इसको देखिए, तभी आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो शुरू करने जा रहे हैं फिर आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और अभी इसके 2-3 उदाहरण बचे हुए हैं, वो 2-3 उदाहरण लास्ट में जब ये पूरे एक्सरसाइज हो जाए तब करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर। आज हमको कोई बुक दोगे और पहला क्वेश्चन है आज का, मैंने मिटा दिया। पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए। सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू, लिख तो तुम बाद में भी लोगे, पहले मेन है समझना, ठीक है ना। लिखा तो हम कभी भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन, जो ये f(x) है, ये कैसा फलन परिभाषित है, f r स्टार से r स्टार पर, ठीक है ना। और एक है कि ये वो आच्छादक है, मतलब 1 एंड 2 है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये में से क्या कह रखा है, सभी ऋणोत्तर, सभी क्या कह रखा है में से r जो स्टार है, ये क्या कह रहा है, सभी ऋणोत्तर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो याद रखना, ऋणोत्तर का मतलब होगा नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब कि इस r स्टार में ये r स्टार ऐसा है, ये r स्टार में पूरा का पूरा r तो है, परंतु इसमें क्या नहीं है मेरे पास, जीरो नहीं, इसमें से जीरो हटा दिया गया, बस हो गया। मतलब पूरा का पूरा r वास्तविक संख्या, रियल नंबर का सेट तो है, परंतु उसमें से मैंने क्या हटा दिया भैया, जीरो हटा दिया है। मतलब इसको ऋणोत्तर को क्या बोलते हैं, नॉन जीरो सेट, ठीक है ना। तो मुझे बताना है कि एक एक आच्छादक है। सुनो, एक एक के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एक के लिए, एक एक के लिए मैं क्या लिखता हूं भैया, सबसे पहले मैंने कहा मानना, मैंने क्या लिखूंगा, मानना। माना मैंने क्या लिखा, fx1 इक्वल टू fx2, ऐसा तो लिखता हूं ना। अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो fx1 इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, 1/x1 बराबर कितना, 1/x2। तो x1 बराबर कितना आ गया, x2। तो इसका मतलब क्या था, माना ये था x1 इक्वल टू x2 गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, एक एक ही हो गया, ठीक है ना। अब एक एक ही तो हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब एक एक ही निकालना तो चूरन सा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शुरू करेंगे क्या, आच्छादक। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अब सुनिएगा भैया, आच्छादक, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। fx मेरे को दिया गया है, दिया है तो लिखते भी रहो, धीरे धीरे करके लिखते भी रहो ना, लिखते भी रहो। दिया है, मेरे को दिया है, दिया है मेरे को, जो क्या दिया है, fx इक्वल टू मेरे को क्या दिया गया है, 1/x दिया है मेरे को, दिया है कि नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। fx इक्वल टू मेरे को क्या दिया गया मेरे बच्चों, 1/x। और जो ये फलन है, ये परिभाषित किसमें किया गया है, r स्टार से r स्टार पर। ये r स्टार है तो r, परंतु क्या नहीं है इसमें, जीरो नहीं है। ये r स्टार तो r ही तो है, ऋणोत्तर कह रहा था, परंतु जीरो नहीं है मेरे पास। अब सुनो, मेरे को आच्छादक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, माना fx इक्वल टू क्या लिखना पड़ता है मेरे बच्चों, y, क्लियर। तो यहां से क्या आ गया, फिर y इक्वल टू कितना आ गया, 1/x। यहां से वैल्यू किसकी निकालनी पड़ती है, x की। तो यहां से x बराबर मेरे पास कितना आ गया, फिर x बराबर कितना आ गया, 1/y। इतनी बात आई नहीं समझ में, x बराबर 1/y आ गया। सुनो भी, ये x है, सुनना, मेरे पास फलन ऐसे परिभाषित है ना, ये इधर साइड वाला जो बाई तरफ वाला है, ये क्या होता है, x, मैंने कल बताया था आपको। और इधर साइड वाली वीडियो,
इधर साइड वाले में क्या होता है y, मतलब क्या fx। तो ये y है, ये y में भी r स्टार है, x में भी r स्टार है। अब ध्यान से सुनो, इस y में मैं कोई सा भी r रखूं, क्या मुझे x मिलेगा? मतलब लेकिन वो नहीं अच्छा रहता है क्योंकि जीरो भी तो आ सकता है। जीरो वही तो, तभी तो मैं कह रहा हूं जीरो, ये देख r स्टार में जीरो तो नहीं है, फिर जीरो ही तो, जीरो तो गया। अब जीरो को छोड़ करके कोई सा भी रखूं तो मिलेगा x। जीरो को तो छोड़ के कोई सा भी रखूं यार, तभी तो इसने ऋणात्मक दिया था ये। आई नहीं बात समझ में? मैं जीरो को छोड़ के कोई सा भी y रखूं, 5 रखूं, 6 रखूं, 0.1 रखूं, √2 रखूं, √5 रखूं, 6 रखूं, कोई सा भी रखूं तो x पक्का मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जीरो अगर मान लिया इसने ना मेरे को अगर खाली r दिया होता ना तो भैया 1/0 करता, फिर तो नहीं मिलता। तभी उसने मेरे को ऋणात्मक नॉन जीरो दे रखा है। आई नहीं बात समझ में? जैसे y का मान 1 रखने तक तो x का मान 0 आ जाएगा। y का मान कहां 1/1 0 तो x बराबर 0 आ जाएगा। कहां आ रहा है 1/1? अरे 1/1 0 1/1 तो 1 आया और कुछ। तो इसका मतलब मैं क्या y जीरो नहीं रखना है, जीरो के अलावा कुछ भी रखूं मैं, जीरो के अलावा मैं कुछ भी रखूं तो मुझे x तो मिलना ही है। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? अतः y के किसी भी मान के लिए, y के किसी भी मान के लिए x प्राप्त है, x प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फलन आच्छादक है। आई नहीं बात समझ में? ऐसे बनाने क्वेश्चन, कुछ भारी से क्वेश्चन है क्या ये? बिल्कुल हल्का एक बार समझ लेना है बस चीजों को, और अपने डाउट बिल्कुल खत्म कर लेने, ठीक है ना? जैसे मानस बिल्कुल एक एक चीज को समाप्त कर लेना है यहाँ, ठीक? बस एक बार अगर तुमको चीजें समझ में आ गई ना, फिर तुमको ना ऐसे लिखने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, बस हो गया। लिख तो तुम आराम से अपने मन से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दो, चलो अगला क्वेश्चन। पर इसी में आगे मेरे से क्या कह रहा है? यदि प्रांत मेरे से क्या कह रहा है? देखो, यदि प्रांत r स्टार को n में बदल दिया जाता है जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? इसको पकड़ो और इसको देखो क्वेश्चन। मेरे से क्या कह रहा था? अभी तक का तो मेरे पास f r स्टार से r स्टार पर डिपेंड था और ये r स्टार r ही था, परंतु इसमें जीरो नहीं था। ये स्टार r ही था परंतु इसमें जीरो नहीं था। अब मेरे से क्या कह रहा है ना, अब जो मेरे को दिया गया है, अब मेरे को क्या दिया है? इस r स्टार की जगह तो मैंने क्या रखना है? n रखना है। प्रांत है, प्रांत इधर होता है, परिसर इधर होता है, हाँ परिसर और सह प्रांत इधर होता है, तो इसको पूर्वतः वैसे ही रखना है, ठीक है ना? तो अब देखो ये n मतलब ये x है, ये मेरे पास क्या है? fx है, और ये मेरे पास क्या है? y है, ठीक है ना? अब सुनो फिर, मेरे को क्या एकेकी प्रूफ करने के लिए तो मैं क्या कहूंगा? 1/x1 इक्वल टू कितना? वही एकेकी तो तुम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसी। तो fx1 इक्वल टू कितना कहोगे? माना कहोगे इतना, और यहाँ से 1/x1 आ जाएगा इक्वल टू 1/x2, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? हो गया तुम्हारा आएगा। अब आ जाओ अच्छा तक में। अब सुनना कि अच्छा तक में, अच्छा तक के लिए क्या कहोगे मेरे बच्चों? सबसे पहले आप क्या कहोगे? fx इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? fx इक्वल टू मेरे को कितना दिया है? fx इक्वल टू मेरे पास क्या है? y। मानता हूं मैं fx इक्वल टू y, 1 कितना आ गया? x। अच्छा तक में ले तुम किसकी वैल्यू निकालते हो मेरे बच्चों? x की वैल्यू निकालते हो। ये x तो क्या है मेरे पास? n है कि नहीं है? और ये y मेरे पास क्या है? r स्टार है। अब सुनो फिर, अब r स्टार कुछ भी रखोगे क्या मेरे को x मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए इसकी जगह 2 रख दिया ना, y की जगह 2 ही रख दिया ना, तो x तो 0.5 आ जाएगा। क्या x 0.5 है? कहीं ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है y का हर एक y का कोई सा भी बिंदु ले रहा हूं तो मुझे x नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिला ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है? अच्छा नहीं। आई नहीं बात कर लोगे? तो क्या लिखोगे? अब यहाँ से लिखना क्या है? तो मैंने तुमको बताया है, अभी तक का जैसा क्वेश्चन वैसा लिखा था वैसे ही लिखो, और यहाँ पर लिखा है y के हर एक बिंदु के लिए x हमें प्राप्त नहीं होता है ना, अतः क्या हो जाएगा फिर?
यहाँ पर तो y के हर एक बिंदु के लिए x हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः क्या, अगर उदाहरण देना चाहते हो तो माना y इक्वल टू 2 ले लो, माना y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू कितना जाएगा 0.5, जो यह n पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और उदाहरण देते हो तो बहुत ही अच्छा, तो इसका मतलब ये अच्छा था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को तुम देखे रहो बस, हो गया, मैं लिखाऊंगा नहीं, ये तुम खुद ही करोगे, अब तो तुम खुद ही लिख लोगे ना, ऐसे ही लिखना है, जो लिखाना होगा, जो जरूरी होगा लिखाना, मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना। सुनो फिर, एकाकी और एकाकी को इंजेक्टिव बोलते हैं और आच्छादित को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं ना। 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, एक बार और देखो, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 2 को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और 1 1 1 2 को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। एकाकी मतलब क्या, एकाकी एक बार लिखूं, एकाकी का मतलब क्या हो गया, 1 1 और इंजेक्टिव, याद रखो तुम्हारे काम आएगा। और आच्छादक का मतलब क्या हो गया, आच्छादक का मतलब हो गया ऑन टू, मतलब क्या हो गया सर्जेक्टिव। फिर एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक मतलब क्या हो गया 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव। कैसा रहेगा, कोई दिक्कत, मिटा दो, याद रखना है ये नाम, कभी मैं बाइजेक्टिव बोल दूं तो भबरी मत जाना, ठीक है ना। चलो फिर पहला आ जाओ, मेरे से क्या कह रहा है, fx इक्वल टू मेरे पास, मेरे बच्चों कितना x स्क्वायर, किससे किस पर, n से n पर, तो मुझे बताना है कि हम आच्छादक है नहीं, तो एकाकी के लिए देखते रहो बस, हो गया, आप तुम्हारा काम देखना है सिर्फ। एकाकी के लिए मेरे पास क्या होता है, एकाकी का मतलब क्या हो गया 1 1 ऑन टू, नहीं 1 1 ओनली 1 1, एक का एक पर, एक का एक पर। अगर तुम ग्राफ से बनाना चाहते हो तो मतलब फिगर से बनाना चाहते हो उससे भी बना लो, ये x इक्वल टू, तो ये 1 x1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया x2 का स्क्वायर, तो अब सुनना फिर, x1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट x2 का स्क्वायर, प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, n है, हाँ n में तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होते हैं, तो यहां से x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास ये फलन क्या है, एकाकी है, अगर एकाकी है नहीं है यार एकाकी, चलो अगर चित्र बनाना चाहते हो तो देख लो, यहां पर कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 का 2 का कितना 4, 3 का कितना 9, मतलब एकाकी तो है, आई नहीं बात समझ में, ठीक। अब ऑन टू में आ जाओ, इसको तो क्या बोलूंगा ऑन टू में, ऑन टू आच्छादक में fx को तो क्या बोलूंगा y इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर, ये अब मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं x की, ये अंडर रूट इधर गया तो अंडर रूट y प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि y मेरे पास क्या है n है, n में तो सिर्फ प्लस ही प्लस होते हैं, बराबर कितना आ गया x आ गया, इतना आया। अब सुनो, मैं y कुछ भी रखूं क्या मुझे x मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, अगर मैं अंडर रूट है सबसे पहले तो अंडर रूट 2 ही रख दिया ना, y तो 2 तो है ही ना, जैसे मैंने y 2 रख दिया तो x मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, कोई सी आच्छादक नहीं है, कोई सी भी y की कोई सी भी वैल्यू के लिए x हमें प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब आच्छादक नहीं है, क्लियर, सिंपल सा, मिटा दो। अब सुनो फिर अगला ऐसे इसी में क्या है मेरे पास, z का मतलब क्या है, पूर्णांक, तुमको पता ही होना चाहिए भैया, fx कितना है x स्क्वायर, और f कहां से कहां तक का है, z से z में है, पूर्णांक में क्या है, इंटीजर से प्लस माइनस सब, ठीक है ना। तो अब बताओ fx एकाकी के लिए क्या होता है मेरे पास, एकाकी के लिए मेरे पास क्या होता है, fx1 कितना, तो x1 का तो स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, ये उधर गया तो x1 बराबर प्लस माइनस आ जाएगा अभी, क्यों जब तो प्लस माइनस होते हैं, अंडर रूट कितना मतलब कुल मिलाकर प्लस माइनस x2 आ गया, मैंने माना था ऐसा fx1, तो आंसर मेरे पास एक तो ये आया और एक मेरे पास कितना है माइनस है, तो इसका मतलब क्या, तो होना तो ये चाहेगा परंतु ये भी आ गया, तो इसका मतलब एकाकी तो नहीं है, क्योंकि एकाकी के लिए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है ना, fx1 कितना आ जाएगा, x2 कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास x1 x2। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहीं पर को पूरा मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन वहीं पर को है, वो अगर नहीं देखेंगे तो ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, और अगर वो समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज तो नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आप आगे बढ़ते हैं, चलो आच्छादक की बात करते हैं। हाँ, इसमें आच्छादक के लिए आप सुनना, फिर आच्छादक के लिए क्या होगा, मैं आच्छादक मतलब इसको क्या बोलता हूं,
ऑन टू। अब मैं ये नहीं लिखूंगा यार एक में बड़ा होगा, 1 1 ऑन टू ही लिखूंगा सीधे सीधे। तो ऑन टू लिख रहा हूं, तुम पेपर में आराम से 1 1 ऑन टू लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, fx1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी fx इक्वल टू मेरे पास कितना है भैया, x स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, x स्क्वायर। तो यहां से ये इधर गया, तो यहां से कितना कंट्रोल y इक्वल टू कितना, x स्क्वायर प्लस माइनस है तो y। क्या मेरे को y कुछ भी रखो x मिलेगा, नहीं मिलेगा, दो ही रख लो, अंडर रूट दो तो मेरे पास अपर में संख्या होती है, तो इसका मतलब ये अच्छा तक 1 2 भी नहीं है। अगला क्वेश्चन अब आ रहा है समझ में, fx कितना है मेरे पास, x स्क्वायर। f कहां से कहां तक का है, r से r पर है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 1 करूंगा। 1 1 के लिए मैं क्या करूंगा भैया, fx1 कितना कहूंगा, fx2 कहूंगा। तो यहां से fx1 का तो मतलब कितना है, x1 का स्क्वायर, और यहां से कितना x2 का स्क्वायर। तो x1 कितना प्लस माइनस x2 आ जाएगा नहीं, प्लस माइनस x2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, x नहीं है, क्यों, मेरे पास सिर्फ x1 x2 ही होना चाहिए था, परंतु क्या आ गया, x1 किसके इक्वल आ गया, माइनस इसके भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 1 1 नहीं है। अब आ जाओ ऑन टू में जब जैसे तुम आओगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, ऑन टू में जैसे आओगे तो सबसे पहले इसको तो क्या बोल दोगे तुम, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ये इधर आया अंडर रूट y इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, x प्लस माइनस हो गया। अब मेरे को कमल बता देगा, मैं कोई सा भी y रखूं तो x मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, कौन से y में x नहीं मिलेगा, माइनस रख दूंगा तो मैं अंडर रूट के अंदर माइनस रख दूंगा ना, y में तो माइनस भी तो होंगे, माइनस रखने नहीं मिलेगा वैसे, हाँ वैसे तो मिलेगा ही, इस y में तो अंडर रूट भी तो होंगे ना, इस y में तो क्या कहते हैं मेरे पास माइनस भी होंगे, क्या बहुत पता नहीं क्या होंगे इस y में। तो जैसे ही मैंने क्या रखा, माइनस 1 रख दिया तो भैया x तो क्या आ जाएगा, जैसे ही माइनस 1 रख दिया y कितना रख दिया, माइनस 1 रख दिया, तो यहाँ से तो प्लस माइनस i बराबर x आ जाएगा। x तो i है ही नहीं, x तो मेरे पास सिर्फ रियल नंबर का सेट है ना, ये तो क्या आ गया मेरे पास, इमेजिनरी नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। आगे की बात है समझ में। और ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगला है मेरे पास fx बराबर मेरे पास कितना है, x क्यूब है, और मेरे पास जो f फलन है वो कहां से कहां तक का है, n से n तक। तो यहां पर से 1 1 के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 1 1 के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा मेरे बच्चों को, 1 1 के लिए मैं क्या करूंगा, fx1 कितना ले लूंगा, fx2 ले लूंगा। तो यहां से fx1 तो कितना आ गया, x1 का क्यूब बराबर कितना हो गया, x2 का क्यूब। तो यहां से ये क्यूब से क्यूब दिया, तो x1 मेरे पास कितना आ जाएगा, x2 1 1 तो है, क्या है मेरे पास, 1 1 तो है। अब आ जाओ ऑन टू में, ऑन टू में मेरे पास क्या आ जाएगा फिर भैया, ऑन टू तुम बता सकते हो, खुद ही कर सकते हो, ऑन टू नहीं होगा मेरे पास, ठीक है ना, ऑन टू मेरे पास नहीं होगा। ऐसे अगला है तुम्हारे पास fx x क्यूब z से z पर, अब ये तुम खुद करोगे भैया, क्लियर है, खुद देखना समझना, नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा, ठीक। चलो अभी बदलो फटाफट से, चलो मेरे पास है fx मेरे पास कितना है, x क्यूब है, और मेरे पास क्या है, f z से z पर प्रदत्त एक फलन है, तो मुझे बताना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। चलो अभी 1 मिनट का टाइम है, अगर अभी अप्रैल से क्लासें चली होती तो अभी सब हो गया होता। एक तो नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि आप सुनो फिर एक क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। fx1 कितना आ जाएगा, fx2 एक के लिए, इसके लिए 1 ध्यान से सुनना, fx1 कितना हो जाएगा, x1 का क्यूब, fx2 कितना आ जाएगा, x2 का क्यूब। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, x1 कहां को प्लस माइनस, अभी तो ये है बस हो गया, स्क्वायर में होता है प्लस माइनस बस हो गया, क्यूब में नहीं होता है। तो x1 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे सॉल्व कर लो ना ऐसे, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, फिगर बनाओ अपना, बहुत नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये फिगर बना लो भैया चुपचाप से, ये माइनस कुछ नंबर चढ़ा लो ना, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो ये सुनो सुनो सुनो, 0 का क्यूब 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना 4, -2 का क्यूब कितना 4 -4, क्यों होगा कि नहीं, एक एक तो दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक बार और सुनो, फिर सुनो, देखो x क्यूब x1 का क्यूब x2 के क्यूब का है, तो इसका मतलब यहाँ जैसे, अब इसको समझिए, चलो एक बार x1 का स्क्वायर है x2 के स्क्वायर के बराबर है, तो x1 बराबर मेरे पास कितना आ था, प्लस माइनस x2 आ था नहीं,
मतलब अगर ये स्क्वायर है तो दो वैल्यू आएंगी, अगर भैया ये क्यूब है तो तीन वैल्यू तो आएंगी, परंतु मैं एक ही लिख रहा हूँ। जो तीन होती है ना, बची हुई जो दो होती है ना, वो काल्पनिक होती है, वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ रहे नहीं, वो होती है मेरे पास कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, वो जो बची हुई होती है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको एक को बोलते हैं ओमेगा, एक को बोलते हैं ओमेगा का स्क्वायर, इस टाइप की चीजें हैं, तो वो जो काल्पनिक आएंगी। अभी परंतु ये तो जेड से जेड पर है, जेड में तो कोई काल्पनिक है नहीं, तो इसका मतलब क्या, मैं वास्तविक ही लूंगा दोनों, ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं सर? अच्छा तक तो नहीं होगा भैया, अच्छा तक तो बिल्कुल होना ही नहीं हो, यहीं पर को देख लो, ये दो का तो मिला ही नहीं, तीन का तो मिला ही नहीं, आगे बात समझ में, यहाँ इसके होने वाले होने हैं तीन, बिल्कुल थोड़ा सा समझ लो, इसके होने तो तीन है, परंतु भैया तीन इसलिए नहीं लिए मैंने क्योंकि जो बचे हुए दो होते हैं ना, वो मेरे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। अगर मान लीजिए जेड से आर पर होता या फिर आर से आर पर होता तो फिर तो मैं तीन और भी लिखता, तभी उसने दिया भी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी इस क्लास का ही नहीं, अगले क्लासों का है, ठीक है। चलिए फिर आगे को, अगला क्वेश्चन है, अब मेरे से क्या कह रहा है, सिद्धि कीजिए कि एफ एक्स, हाँ भैया लो एक बार मोड, अब आ रहा है महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब सुना, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान सुनना, सुनना मतलब ऐसा लिखोगे, हेडिंग डालना महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत ही अच्छे से लिखना भैया, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, हाँ अब सुनना, मैं क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, इसको बोलते हैं GIF भी बोलते हैं। सुनो, इंटीजर्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब इंटीजर्स तो होना ही है। सुनो, इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे, मॉड नहीं बोलते इसको, इसको ही ऐसे ही, अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बोलेंगे, इसको मॉड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, या GIF ऑफ एक्स, क्या बोलेंगे, GIF ऑफ एक्स। तो सुनना भी भैया, ये या तो मेरे पास x ही होता है या फिर x से एक कम होता है। x कब होता है, जब x बराबर मेरे पास क्या होता है, ये इंटीजर होता है, और x माइनस वन क्या होता है, जब x डज नॉट इंटीजर, याद रहेगा। सुनो फिर, एक संख्या रेखा है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ एक होता है, यहाँ दो होता है, तीन होता है, यहाँ माइनस एक होता है, यहाँ माइनस दो होता है, यहाँ माइनस तीन होता है। सुनो, अगर मेरे पास x GIF ऑफ x 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये हो जाएगी। अगर मेरे पास ये 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हमारे पास 1.1 है, मेरे पास 1.9 है, तो ये 1.1 की जो वैल्यू होगी ना, अगर इंटीजर नहीं है 1.1 की वैल्यू होगी, उसके पीछे मेरे पास क्या आया है 1, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 1.9 है, पीछे कौन सा इंटीजर आया है भैया, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1। आइए बात समझ में, 2.9 की वैल्यू कितनी है 2, ऐसे बताओ फिर -2, जब इंटीजर नहीं है ना, जब इंटीजर नहीं है, देखो जब 2.9 इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी ना। ऐसे मान लीजिए मेरे पास आ गया ना 0.9 माइनस का, तब जाकर के क्या 0.9 माइनस, हाँ तो माइनस का एक इधर साइड की वैल्यू आएगी, बात समझ में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है ऐसा, आएगी बात समझ में, ठीक है। अब तुम यही पर मेरे को बता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या 1 1 हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 एक एक ही सोचो जरा, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखो, जैसे वहां पर उसके दो मान हो सकते, मतलब उसकी दो, ये देखो ये दोनों एक जगह पे साफ साफ दिख रहा है, क्या ये 1 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। चलो एक बार इसको बनाते हैं, चलो मेरे से क्वेश्चन शायद ऐसा कह रहा है भैया, मेरे को जो दिया गया है वो ऐसा कर रहा है, लिखो ये वाला लिख लो इसमें, और एग्जांपल लिखना चाहते हो तो एग्जांपल भी लगा दो, ऐसा लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपने हेडिंग डाल लिखी होगी ना, 0 1 2 3
4 और यहाँ पर से कितना -1 -2 और फिर कितना -1 यहाँ पर से कितना हो जाएगा जैसे 1.9 का मेरे पास कितना होता है 1.1 का कितना होता है भी एक ही होता है ऐसे 1 का भी कितना होता है मेरे पास 1 ही होता है। ये लिखना चाहते हो तो लिख लो। हो गया मिटा दो। चलो फिर भैया क्वेश्चन में से क्या कह रहा है ध्यान दे दूंगा। देखो और एक चीज और बताऊं जो क्वेश्चन ना तुमको मान लीजिए ऐसे वाले क्वेश्चन है इसमें fx1 x2 मान ही नहीं सकते हम पता नहीं क्या है तो जहां पर दिक्कत होती है वहां पर तुम किससे बनाओगे एग्जांपल से बनाओगे मतलब जहां पर तुमको समझ में आ गया ना कि भैया ये 1 1 1 2 नहीं होने वाला है देखते ही समझ में आ जाएगा ना तो उसको एग्जांपल से बनाइए ठीक है ना। सुनो मेरे पास क्या है fx जो है मेरे पास fx जो है वो मेरे को दिया गया है क्या क्या दिया गया मेरे बच्चे में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन कहां से कहां पर को डिफाइंड है आर से आर पर ना एक एक ही है ना अच्छा तक है तो मेरे को प्रूफ करना है। चलो यहां पर को तो मेरे पास देखो यहां पर को तो आर है और यहां पर को मेरे पास क्या है आर है ये एक्स है ये मेरे पास क्या है और इसी एक्स को मैं क्या बोलता हूं यहाँ 0 होगा यहाँ भी 0 होगा यहाँ 1 होगा यहाँ भी 1 होगा यहाँ पर तो मेरे पास क्या होगा 0.9 होगा यहाँ भी 0.9 होगा यहाँ 0.8 होगा। सुनो फिर 0 का 0 0.9 की वैल्यू 0 1 की वैल्यू 1.1 होगा 1.1 की वैल्यू 1.2 की वैल्यू बताओ क्या है क्या की है तो इसका इन दोनों की इमेजें मिली कभी मिल भी सकती हैं अच्छा तक है नहीं अच्छा तक भी नहीं हो तो इसको एग्जांपल से ले लो ना तुम कहोगे मान ले जाए माना माना क्या लिया तुमने fx1 इज इक्वल टू fx2 तो इसका मतलब मैंने क्या ले लिया भैया ऐसा करो ना सुनो ऐसे लो एक उदाहरण ले लो कोई सा भी x1 तो तुम ले लो भैया 0.9 ले लो ठीक है ना x2 ले लो तुम कितना 0.8 ले लो तो x1 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू x2 तो मेरे पास आना क्या चाहिए था भैया x1 फिर ऐसा ही तो आना चाहिए था ठीक है परंतु हो जा रहा है परंतु देखो ऐसा ना माना ये लिखो जहां लिखो फटाफट से एक एक में माना ये जहां ये एक एक के अनुसार लिखते भी रहना एक एक के अनुसार क्या होना चाहिए भैया कि 0.9 जो है कि f 0.9 है वो भी डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए था f 0.8 के परंतु मेरे पास क्या आ रहा है इसकी तो वैल्यू भी कितनी आ रही है 0 आ रही है और इसकी मतलब परंतु मेरे पास क्या है f 0.9 भी मेरे पास कितना 0 f 0.8 भी कितना मेरे पास f 0.8 भी मेरे पास कितना 0 आ रहे हैं दोनों तो परंतु क्या आ रहे हैं ये दोनों क्या हो जा रहे हैं परंतु ये f दोनों क्या हो गए ये छोटा ब्रैकेट होगा ना fx है ना परंतु मेरे पास ये दोनों क्या छोटा ब्रैकेट हाँ तो परंतु मेरे पास क्या हो गया कि f 0.9 बराबर क्या आ गया f 0.8 तो इसका मतलब फलन एक ही नहीं है क्लियर। ऐसे अच्छा तक मैं क्या लिख देता जैसे कि हम अभी जैसे कि y चलो अच्छा तक लिख दिया अब लिखना अच्छा तक में सीधे लिख दो y के हर एक बिंदु का प्रतिबिंब x में नहीं मिल रहा है क्यों मिल ही नहीं रहा कहाँ मिल रहा है ना अतः और चित्र में भी दर्शा देना एक फिगर टाइप का भी बना दो ऐसा जैसा मैंने बनाया है y के हर एक बिंदु का प्रतिबिंब x में नहीं मिलता है उदा ये नीचे ये दर्शा दो ये वाला
यानी बात समझ अतः फलन क्या है आच्छादक, अतः फलन आच्छादक नहीं है बस। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ फिर। ये अब आया भैया मॉडुलस फंक्शन। क्या आ रहा है? मॉडुलस फंक्शन मतलब क्या आ रहा है? मॉड वाला फंक्शन, ठीक है ना भैया। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ध्यान से सुनना। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मापांकीय फलन, मापांक फलन। क्या बोलते हैं? मापांक फलन। क्या बोलते हैं भैया? मापांकीय फलन। सुनना मेरा, ये लिख देना और आप सुनना। मापांक फलन मेरे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना। मॉडुलस फंक्शन सुनो, जो ये एफएक्स, जो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है यार। मॉडुलस फंक्शन आता है नहीं? सुनना है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मापांकीय फलन। fx mod x, fx क्या लिखता हूं ना? mod x। mod का मतलब क्या होता है? जो हर वैल्यू को क्या कर दे भैया, कर दे, ठीक है ना। सुनना फिर, जैसे -5 है तो ये क्या कह देगा भैया इसको 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? -5 को 5 कर देगा है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले तो mod को डिफाइन ही कर लो, एक मिनट रुको, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मैंने एक चीज लिखी ना, x लिखा तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी भैया? -x लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। -x की वैल्यू कितनी होगी? x। -x की जगह ना सुनना, इस देखो माइनस तो माइनस लिखा मैंने, इस x की जगह मैंने -5 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -5 हो गई इसके अनुसार तो। परंतु अभी तो मैं तुमको क्या बताया था, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? चीजों को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। परंतु अभी क्या पॉजिटिव कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो सुनो मेरी सुनना बिल्कुल ध्यान से। अच्छा उदाहरण नहीं समझा पा रहा हूँ ना, माइंड नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, फिर हम कोशिश करते हैं। तो ध्यान सुनो, जो ये मॉड ऑफ x है ना, ये ऐसे डिफाइंड होता है। सुनो, जब यह x, जब यह x बड़ा होता है 0 से, जब यह x बड़ा होता है 0 से, तो इस मॉड x की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे पास? x ही हो जाती है। समझना ध्यान से। अगर यह x, अभी बड़ा वाली बात ना, इक्वल वाली बात है, अगर यह x छोटा हो जाता है किससे? 0 से, तो इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी? -x। ठीक है ना, अवकलन था ना पिछले साल, ठीक है ना। जैसे समझना चाह रहे हो, जैसे -5 रखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x की जगह -5 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया? -5, क्योंकि मॉड x की तो वैल्यू x ही नहीं होती। हाँ, अगर मॉड x की वैल्यू, हाँ सुनो, मॉड x की वैल्यू x ही नहीं होती। हाँ, मॉड x को x ही लिखने लगते तो तुम -5 को तो -5 ही लिख दोगे। आई बात समझ में? ऐसे तो -6 को तो -6 लिख दोगे। तो इसलिए क्या होता है, अगर x 0 से बड़ा है तो सिर्फ x ही x आ जाएगा। अगर वो 0 से छोटा है तो कितना हो जाएगा? -5 है तो कितना हो जाएगा? -5, फिर बाहर से क्या आ जाएगा? -+5 हो जाएगा। आई बात समझ में? मॉड फंक्शन ऐसा होता है। अब सुनो फिर, अब मान लीजिए मेरे पास एक मॉड है x -5 है, तो अब इसको कैसे लिखूंगा मैं? x-5 को, x -5 है तो ध्यान से सुनना, x -5 को तो मैं 0 बोलूंगा, x बराबर तो मैं क्या बोलूंगा? 5, तो इंटरवल 5 से टूटने वाला है। हाँ, ध्यान से देखना, अगर ये है x -5 का, x -5 ही होगा। कब? जब x बड़ा होता है 5 से, जब x बड़ा होता है 5 से बड़ा है ना, तो रखो 6 रखो, देखो प्लस है 7 रखो, प्लस है 8 रखो। अगर x छोटा है 5 से, जैसे x छोटा हो गया 5 से, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बाहर से माइनस आ जाएगा। अब देखो छोटा है 5 से, 4 रखो, कितना आ जाएगा? प्लस हो तो गया। आनी बात समझ में? क्लियर है? ये होता है तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन। लिखना चाहते हो तो लिख लो। ऐसे x -10 है, x -10 है, तो x -10 का मतलब कितना हो गया फिर तुम्हारे पास? एक बार ध्यान से देखो, x -10 है, x -10 है, तो यहां से कितना हो गया फिर भैया? ये x -10 तो ऐसे ही होगा, जब क्या हो जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा इससे, और यार कितना हो जाएगा फिर? जब
x बड़ा है 10 से, जब x छोटा है 10 से तो कितना हो जाएगा भैया, 10 से छोटा है तो भैया 9 है तो माइनस होने लग जाएंगी वैल्यू, तो इसके लिए बाहर से माइनस आ जाएगा। आएंगे बात समझ में? चलो फिर मेरे को दिया गया है मोड फंक्शन दिया गया है, इसके बारे में मुझे बताना है कि ये है क्या, ये एकेकी है, आच्छादक है और मिटा दूं। चलो मैंने क्या कर दिया भैया, इसको मिटा दिया। सुनो मोड है मेरे को कहां से कहां तक का दिया गया है, एफ आर से आर पर दिया गया है, तो सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से। एफ है, आर है मेरे पास, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, और इसकी वैल्यू मेरे पास 0 1 2 3, क्योंकि ये भी आर है और ये भी मेरे पास क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है, fx ही मेरे पास क्या होता है भाई, -1 -2 -3। 0 का मोड करोगे 0 आएगा, 1 का मोड करोगे ये आएगा, -1 का मोड कर दोगे 2 का मोड कर दोगे 2 आ जाएगा, -2 का मोड कर दोगे, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या है कि है क्या आच्छादक है नहीं, और ये तो कभी आई नहीं है ना इसमें, तो इसका मतलब तुम आराम से लिख सकते हो जैसे अभी हमने लिखाया था। मान लिया जाए तुम क्या कहोगे, fx1 किसके इक्वल है, fx2 के इक्वल है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, नहीं ऐसे ऐसे नहीं, मान लिया जाए देखो x1 इज इक्वल डज नॉट इज इक्वल टू x2 है, कह दोगे, मान लिया जाए, माना माना ये कहोगे एकेकी के लिए लिखो, फिर चलो फिर फटाफट लिखो एकेकी के लिए, एकेकी के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एकेकी के लिए क्या हो जाएगा फिर भैया तुम्हारे पास, fx1 एकेकी के लिए क्या होगा, माना x1 डज नॉट इज इक्वल टू x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो x1 बराबर तो कितना हो जाएगा, -1 हो गया, x2 बराबर कितना हो गया, नहीं है तो -1 और इसको +1 कह दो, तब एकेकी के लिए, तब एकेकी के लिए ये तब एकेकी के लिए, तब एकेकी ये नाउ फॉर a11, तो fx1 डज नॉट इज इक्वल टू fx2, परंतु fx1 मेरे पास क्या f बराबर ये 1 ही आया, और क्या fx2 बराबर f1 बराबर भी 1 ही आया, तो इसका मतलब क्या है, फलन एकेकी नहीं है, पता है फलन एकेकी। ऐसे आच्छादक के लिए तुम कह सकते हो क्या, ऋणात्मक r का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, क्या कहोगे, ऋणात्मक r के प्रतिबिंब कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एकेकी आच्छादक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा तुम, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है ना, नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, fx से मेरे को दिया गया है, f r से r पर दिया गया है, कमल आना f r से r पर दिया गया, मिटा दो सब में। अब मेरे को क्या दिया गया है, f किससे किससे दिया गया है, f x इक्वल टू मेरे को क्या, f r से r पर दिया गया है, f r से r पर दिया गया है, f r से r पर दिया गया है, जो f x है वो मेरे पास क्या है भैया, या तो 1 है या 0 है, या फिर मेरे पास क्या है -1 है। एक कब है, जब x बड़ा है किससे, 0 से, जब x बराबर 0 के, जब x छोटा है 0 से। चलो फटाफट से बना लो, f है मेरे पास, ये r है, ये भी मेरे पास क्या है r है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, तो यहाँ से क्या कह रहा है, सुनो, जब x 0 है तो fx मेरे पास कितना है 0, जब x 0 से छोटा है तो -1, 0 से छोटा है तो -1, ये सब के लिए -1 होगा। आई बात समझ में? जब x बड़ा है 0 से, जब x बड़ा है 0 से, मतलब तो मेरे पास सब के लिए क्या होगा, +1 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फलन है क्या, ये है नहीं, आच्छादक है नहीं, तो इसको ऐसे ही बना लो फिर फटाफट से। इन क्वेश्चनों में थोड़ा एग्जांपल के लिए सहायता लेनी पड़ती है मेरे को। छठा क्वेश्चन, इसको बना लेना फिर, हाँ छठे में चले, छठा क्वेश्चन है मेरे पास, ए तो मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6
7। ए तो मेरे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास, ए तो मेरे पास कितना है 1 2 3, और बी मेरे पास कितना है 4 5 6 7 है ना भैया। और मेरे पास क्या है एफ मेरे पास क्या है 1,4, एफ मेरे पास क्या है 1,4, फिर 2,5, 3,6, बस नहीं है। ए से बी पर फलन है, सिद्ध कीजिए एफ एक ही है, बता दो एक ही है एक ही तो है। अच्छा तक नहीं है। चलो एक बार और एफ ए लिखो, बनाओ क्या है तुम्हारे पास, ये देखो 1 2 3, यहाँ कितना 4 5 6 7, एक का 4 पर, इसका इस पर, इसका इस पर, तो एक ही, परंतु अच्छा तक नहीं है। अगर उसने एक ही पूछ रखा है ना तो सिद्ध कीजिए कि एक ही है, अतः ये एक ही है, ठीक है ना। अगले में चले, तो fx बराबर मेरे पास क्या r से r पर है, और fx जो मेरे को डिफाइन किया गया है पहला 7वां क्वेश्चन है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, कोई इतनी भयंकर क्वेश्चन नहीं था। 7वां क्वेश्चन है जो मेरे पास, इसको समझना भैया अच्छे से। f r से r पर है, ये तो तुमको वैसे आ जाएगा यार 7वां, तो f r से r पर है, तो मेरे पास क्या कह रहा है x मेरे पास क्या कह रहा है, x कितना कह रहा है 3 - 4x कह रहा है, 3 माइनस कितना कह रहा है 4x। चलो बताओ फिर 1 1 के लिए, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए मेरे पास क्या होता है fx1 क्या कहता हूं मैं fx2, तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर मेरे पास 3 - 4x1 क्योंकि देखो ये fx1 fx2 इसलिए माना ये फलन डिफाइंड है, तुमको पता है, ये पता है ना तुमको क्या है फलन। अभी तक के प्रश्न में क्या था, दो से लेकर के वो फलन डिफाइंड नहीं हो रहे थे कि टाइप क्या है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस, कभी को फिर ऐसा मत सोचना है कभी तो ये एग्जांपल ले रहा है, कभी ये ऐसा, क्योंकि ऐसे में फलन अच्छे से डिफाइंड है भाई की बात समझ में। तो यहाँ से ये देखो, ये 3 से 3 गया, -4 से -4 गया, गया कि 3 से 3 गया तो बच गया -4x1 कितना -4x2, -4 से नहीं गया तो x1 कितना गया x2, जिसका मतलब फलन एक है कि 1 1। क्लियर है। अब मैं अच्छा तक पहुंच रहा हूं, अच्छा तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा ना भैया, ध्यान से सुन, अच्छा तक पहुंचने के लिए क्या करूंगा मैं, fx की जगह क्या लूंगा y लूंगा, अच्छा तक ना ऑन टू तो y लूंगा, और y क्या कहूंगा 3 - 4x कहूंगा, और यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा x की वैल्यू निकालूंगा। ये इधर आया तो कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना y, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 - y अपॉन कितना आ जाएगा 4। हां अब सुनो फिर, अब मैं कोई सा भी y रखूं, y मेरे पास क्या भैया r है, मैं कोई सा भी r रखूं तो मुझे x मिलेगा, मिलेगा क्योंकि ये भी तो r ही है। कोई सा भी r रखूं यार, 1 रखूं 2 रखूं -4 रखूं -5 रखूं, कैसा भी रखूं तो मुझे क्या मिलना है r मिलना ही है, x मिलना ही है। तो इसका मतलब ये एक ही भी है मेरे पास 1 1 भी है, ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा ना। मैं कैसा भी y रखूं, 5 रख दूं तो 3 - 5/4 कुछ ना कुछ आएगा ही, 6 रख दूं 3 - 6/4 कुछ ना कुछ आएगा ही, 10 रख दूं 0.1 रख दूं 0.2 √2 रख दूं तो 3 में से √2 कुछ तो होता ही है, 3 में से 2 घटेगा, अपर में ही आ जाएगा, परंतु बट्टा 4 करोगे आंसर तो आने वाला है। आनी बात समझ में, चलें फिर आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन है, इसी में मेरे पास क्या है fx मेरे पास क्या है, fx मेरे पास क्या है 1 + x², तो fx मेरे पास क्या है 1 + x², तो 1 + x² है मेरे पास। तो एक के लिए क्या हो जाएगा फिर मेरे पास सीधे सीधे मैं ऐसा कह दूं, चलो एक के लिए 1 1 के लिए fx2, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 1 ये तो तुम आराम से घर में कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली तो है नहीं है। x2 का स्क्वायर, इससे ये गया तो x1 का स्क्वायर हो गया और x2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x1 बराबर + -x2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि r है मेरे पास, x r है मेरे पास, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया 1 1 नहीं है। अब ऑन टू में आ जाओ, fx को क्या बोल दो भैया तुम y, y कितना 1 तो y - 1 कितना हो गया x², x की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, तो ये है मेरे पास √ +- y - 1 मेरे पास क्या आ गया x आ गया, आया। तो इसका मतलब क्या, y की जगह अगर मैंने 2 ले लिया ना, नहीं अगर मैंने इसकी जगह 0 ले लिया ना तो नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अच्छा था नहीं है। और इसमें तुम एग्जांपल भी लिख सकते हो, कोई सा भी y रखूंगा मुझे नहीं मिलेगा, जैसे 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 क्या उदाहरण, जैसे क्या लिखोगे y बराबर 0 रखा तो मेरे को क्या मिलेगा, x बराबर कितना है -i, x बराबर -i होता नहीं है, ऐसा मैंने लिखा है ना ऊपर कहीं, तो इसको तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है ना भैया। पहले वाले का आइडेंटिटी आपने है तो नहीं होगा किस वाले में, इससे पहले वाला है 7वें का 7वें का पहला fx नहीं होगा
सातवें का पहला क्या है मेरे पास, एक है ना, fx इक्वल टू मेरे पास क्या है 3 माइनस 4x। एक के लिए मेरे पास क्या होता है भैया fx1 इक्वल टू fx2, तो यहां पर से कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना आ जाएगा 4x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 4x2। 3 से 3 क्या तो कितना आ जाएगा माइनस 4x1 इक्वल टू कितना माइनस 4x2। तो x1 बराबर क्या आ गया x2, क्यों नहीं आएगा यहां पे प्लस माइनस भी तो वहां आ है, क्यों कहां आया प्लस माइनस स्क्वायर कहां आया इसमें, और कुछ ठीक हो गया ना, मिटा दूं और कोई दिक्कत है तो बता दे, ऐसे घूमने मत जाओ। चलो अगले वाले को, चलो इस वाले में पास है मेरे को क्या दिया गया, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि जो ये एफ है मेरे पास एफ ए क्रॉस बी से लेकर के बी क्रॉस ए जो मेरे को दिया गया है, ये मेरे को जो ये दिया गया है एफ ए कॉमा बी जो मेरे को परिभाषित है वो मेरे पास बी कॉमा ए, तो मुझे बताना है ये एक ही आच्छादी बाइजेक्टिव फलन है या नहीं है, बाइजेक्टिव लिखा भी है। सुनो फिर इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं ए और बी कुछ दो उदाहरण ले लेता हूँ, ए तो मैं ले लेता हूँ 1 2 ले लेता हूँ, बी मैं ले लेता हूँ ए बी ले लेता हूँ, बी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी लिखता हूँ, ए क्रॉस बी मतलब क्या होगा मेरे पास एक ए एक बी दो ए दो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट काट दिए वन, और बी क्रॉस ए में लिख लेता हूँ मेरे बच्चों कितना आएगा ए दो ए बी एक और फिर मेरे पास कितना बी दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एफ फलन परिभाषित करता हूँ, यहाँ तो ए क्रॉस बी है मेरे पास, ए क्रॉस बी में तो क्या है एक बी दो ए दो बी, और यहाँ पर तो मेरे पास क्या है भैया एक ए और फिर कितना है ए दो फिर कितना है बी एक और फिर मेरे पास कितना है बी दो, तो उसमें मेरे पास क्या है ध्यान से देखना एफ ए कॉमा बी एफ एक कॉमा ए बराबर कितना हो जा रहा है बी कॉमा ए, तो इसका मतलब कि ये बराबर एफ ए कॉमा ए कॉमा ए के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज क्या है ये, इसकी इमेज क्या है, इसकी इमेज क्या है, तो इसका मतलब बताओ क्या ये ऑन 1 है, क्या ये ऑन 2 है, सिंपल उदाहरण से प्रूफ कर दो इसको कि भैया माना इस प्रश्न को मतलब हल करने के लिए हम उदाहरण की सहायता लेते हैं, लिखा पहले तो माना ए बराबर ये बी बराबर ये ए क्रॉस बी है बी क्रॉस ये है और फलन परिभाषित है ऐसे ये, तो इसका मतलब क्या यहाँ जैसा कि हमको फिगर में चित्र में दिखता है कि भैया मतलब जो भी है लिख दोगे, ठीक हो गया ना भैया। चले फिर अगले में 9वें वाले में 9 फटाफट कर देना इस एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट, चलो फटाफट से देखना 9वां मेरे पास क्या है, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए fn मेरे पास क्या परिभाषित किया गया है भैया n+1/2 यदि n भी क्या है मेरे पास n विषम है, और फिर मेरे पास क्या है n/2 यदि n मेरे पास क्या है n सम है। चलो ये मेरे पास क्वेश्चन है और f मेरे को किससे परिभाषित किया गया n से लेकर के n तक का। अब सुनो कुछ भी चीजें ना सोचना है ना थोड़ा सा ध्यान से, एक बार n एक रखो तो n की जगह 1 रखो तो यहाँ एक, n की जगह 2 रखो तो यहाँ 2 2 1 आ जाएगा, तो क्या ये एक ही है नहीं है दिख रहा ना, तो चलो मैं एक बार मैं छोटा सा इसका फिगर बना देता हूँ, फिगर टाइप का बना लेता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर से कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सुनो जैसे x जब मैंने 1 लिया तो ये x मतलब ये अभी ये fx ये मेरे पास क्या है y, समझ जाना इसमें, जैसे मैंने 1 लिया मतलब विषम लिया तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, जैसे 2 लिया तो कितना है 2 1 आया, 3 लिया तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 3 ये कितना आ गया 2 आ गया, 4 लिया तो कितना आ जाएगा 4 लिया तो कितना आ जाएगा 5 लिया तो कितना आ जाएगा 5 6 बटा 2 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये तो ऐसा हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा सुनो फिर यहाँ एक चीज तो है भैया 7 का करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 8 का करोगे तो कितना आ जाएगा 4,
तो यहाँ से एक चीज मेरे को देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि ये की तो नहीं है, अच्छा था। अच्छा तक होगा भैया। क्यों होगा अच्छा तक? क्योंकि ऐसा तो बहुत चलता रहेगा ना, लास्ट तक का कोई सा भी अवयव लोगे, कोई सा भी सम विषम लोगे तो तुमको मिलनी है उसका प्रतिबिंब में। आईनी बात समझ में? तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो लिखो, फिर लिखने का तरीका एक एक की हेडिंग डालना फटाफट से, एक एक की हेडिंग डालना, एक एक की, फलन एक एक की नहीं है, एक एक की सीधी सीधी लिखना, फलन एक एक की नहीं है। क्यों? क्योंकि n बराबर, यदि n सम संख्या लेते हैं, जैसे दो n बराबर 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो f 2 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यदि n सम संख्या लेते हैं तो f 2 बराबर कितना है? यदि n विषम संख्या लेते हैं, n बराबर विषम संख्या लेते हैं, जैसे n बराबर 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? f 1 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पता है फलन एक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 डज नॉट इक्वल टू तो x2 के है। मतलब क्या है कि 1 2 के बराबर तो नहीं है, परंतु मेरे पास क्या है कि fx1 बराबर है किसके? fx2 के। तो इसका मतलब क्या है? फलन एक ही। अच्छा तक वहां जाओ, फिर अच्छा तक वहां, अच्छा तक में लिखना, अच्छा तक में लिखना, अच्छा तक लिखना, हाँ लिखना, अच्छा तक में लिखना। कोई सी भी, यदि हम कोई सा भी विषम, यदि हम प्रांत का कोई सा भी विषम और सम संख्या लेंगे, यदि हम प्रांत का विषम नहीं आया, ऐसा मत लिखो यार, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। देखो यदि n विषम है ना, n विषम है तो हम ऐसा लिखते हैं ना, यदि हम सहप्रांत का, सुनना, यदि हम सहप्रांत का कोई सी भी संख्या लें, यदि हम सहप्रांत की कोई सी भी संख्या लें, सुनो, जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 1 6 बट्टा 2, कोई सी भी संख्या, देखो सहप्रांत की कोई सी भी संख्या ली, तो कोई सी भी संख्या अगर मैंने सहप्रांति की ले ली, अगर वो सहप्रांति की कोई सी भी संख्या ली, तो सहप्रांत नहीं, मेरे को सहप्रांत, हाँ सही लिख दो फिर, बात तो एक ही हुई, ठीक है। तो मेरे को सहप्रांत पक्का मिल रहा है, मतलब सहप्रांत के हर एक अवयव मिल ले, आईनी बात समझ में? ठीक है। अगले में चलो 10वें वाले में। 10वां वाला थोड़ा कठिन है, कठिन क्या है यार, चोरी नहीं तो है। चलो मिटा दूंगा फटाफट से। 10वां वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है। मेरे से कह रहा है एक ए तो मेरे पास जो आर तो है, परंतु आर में से क्या गया है? क्या चला गया है? 3 चला गया है। बी आर तो है, परंतु आर में से क्या चला गया है? 1 चला गया है। और एफ एक्स मेरे पास क्या है? x - 2 बटे x - 3। तो मुझे बताना है फलन क्या है। f a से कहां तक का है? b पर है। तो मुझे क्या बताना है भैया? ये एक ही अच्छा देखा, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। चलो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना। एक एक के लिए मैं क्या करता हूं? 1 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट चलो भैया 1 1 के लिए मैं करता हूं। 1 1 के लिए यहां से देखना, तो यहां से आ जाएगा fx1 किसके इक्वल आ जाएगा? fx2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x1 - 2 अपॉन कितना हो जाएगा? x1 - 3 बराबर कितना आ जाएगा? x2 - 2 अपॉन कितना आ जाएगा? x2 - 3। ये इधर गया तो कितना हो जाएगा? x1 - 2, और यहां से आ जाएगा x2 - 3 बराबर, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा मेरे पास? x1 - 3, और यहां से कितना आ जाएगा? x2 - कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व किया तो x1 x2 हो जाएगा, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा? -3x1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? -2x2 हो जाएगा, बराबर कितना नहीं, प्लस का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बराबर में मेरे पास फिर कितना आ जाएगा? x1 x2 हो जाएगा, फिर x1 x2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? -2 x1 होगा, -2x1 होगा, -3x2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 6 से 6 गया, x1 से x1 गया,
और मेरे पास बच कितना गया -3x1 -2x1 बराबर कितना जाएगा -2x1 -3x2। तो ये इधर आया तो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास -3x1 +2x1 ना, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा -3x2 +2x1। ये तो कितना हो गया -x1 और ये कितना हो जाएगा फिर -x2। तो आंसर मेरे पास क्या है x1 = x2 ऐसा की है बराबर हो गया। हो जाएगा ना, हो जाएगा। अच्छा लगा चलो, और ये अब एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। हाँ चलो अब आ जाओ फिर अच्छा तक मैं ऑन टू में सुनो, ऑन टू आराम से कर लोगे, वो तो तुम गाइड वाइड में देख के कर लोगे, थोड़ा आगे तो करना है, नहीं भी आया तो हैं उतना तो आ जाएगा। सही बात, ऑन टू है। अब ध्यान से देखो, नहीं तो वीडियो देख लेना मेरी। ऑन टू है, मैं वीडियो भी तो चलेगी यार। ऑन टू है, ऑन टू के लिए y = कितना आ जाएगा x - 2 अपॉन कितना हो जाएगा x - 3। तो ये इधर क्या फिर x का y लिखता हूं, किसकी वैल्यू निकालता हूं x की वैल्यू निकालता हूं, याद रखना। तो यहां से ये हो जाएगा तो yx हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो सुनो बराबर कितना हो गया x - 2, ये इधर लाया x की वैल्यू निकालने के लिए, yx - x इधर x की वैल्यू निकालने के लिए ना, तो ये 3y माइनस कितना हो जाएगा 2 ना, x कॉमन आया तो बच गया कितना y - 1 बराबर कितना आ जाएगा 3y - 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y - 2 अपॉन कितना हो जाएगा y - 1। इतना आया मेरे पास। अब ध्यान से सुनो, जो ये b है, ये देखो ध्यान से देखना, इस a में से तो 3 हटाया है मैंने, इस a में से तो 3 हटाया है, ये b में से मैंने को क्या क्या हटा रखा है, जो f में डिफाइंड है वो मेरे पास कहां से कहां तक है, a से b तक है। अब सुनना एक बार, इस a में तो 3 नहीं था, यहाँ x होता है, यहाँ मेरे पास क्या होता है fx होता है, ये मेरे पास क्या होता है y होता है, और इसमें मेरे पास 1 नहीं था। सुनो ये y, इस y में मेरे को मैंने 1 नहीं लेना है, ये y की वैल्यू में 1 नहीं लेना है बस। क्यों? क्योंकि यहाँ को साफ साफ दे रखा है, मेरे को 1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है। और 1 को छोड़ के मैं कोई सा भी कुछ भी y लूं, मतलब r लूं, 1 को छोड़ के मैं कोई सा भी r लूं, क्या मुझे x मिलेगा? कैसे हैं? अगर हमारा कुछ लेते हैं 3 नहीं मिलेगा, ले 3 अभी दिलवा देता हूं तेरे को। ना जैसे उसने बोला 3 हट जाएगा, अगर बाई चांस किसी का आंसर 3 आता है, 3 तो हट चुका है, 3 आएगा ही नहीं, वो ऐसी मैकेनिज्म बना रखी कि 3 आएगा ही नहीं। हाँ मतलब x 3 कभी आ ही नहीं सकता। अगर x 3 आया ना तो देख ले, एक बार उसने बहुत अच्छी बात की है, सॉल्व में भी कर लेते हैं। मान लीजिए x 3 आ गया तो ये कितना हो गया 3y - 2 अपॉन कितना आ जाएगा y - 1 आ गया, ये इधर चला गया तो 3y माइनस कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 3y माइनस का कितना हो गया 2। तो ये इससे ये कट गया, तो -3 = -2 कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आई की बात समझ में? तो इसका मतलब है क्या हो गया कि x 3 हो ही नहीं सकता। अब देखिए x 3 है तो ये इक्वल ही नहीं आया, x 3 था तो ये इक्वल ही नहीं आया, तो इसका मतलब x कभी भी 3 नहीं आ सकता। बहुत अच्छा, x कभी भी 3 नहीं आ सकता है। और कुछ अब देखिए y 1 को छोड़ के तो कुछ भी रख, x पक्का मिलेगा, x और x 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने ये देख लिया क्योंकि -3 - 2 तो बराबर हो नहीं सकता। x 3 नहीं मिलेगा क्योंकि तभी तो 3 हटाया है उसने। बहुत अच्छी बात की तुमने, बहुत ही गजब की बात कही थी, 3 नहीं मिलेगा क्योंकि 3 पहले उसने कह दिया। अगर 3 मिल जाएगा तो भैया ये ऑन टू, फिर तो ऑन टू नहीं होगा। आई नहीं बात समझ में? बहुत बढ़िया, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, साफ साफ दिख गया कि नहीं? चलो बढ़ो आगे फटाफट से, चलो 11 क्वेश्चन मेरे पास है। मेरा तो बस भी कर लेंगे, कर लोगे? क्या है देखो साफ साफ है, ये fx = क्या है x की पावर 4 है, तुम बता दो क्या होगा, ये x की पावर 4 है तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा तक तो अच्छा नहीं होगा ना, अच्छा तक, और ना एक ही होगा क्योंकि -1 का की पावर 4 करोगे, ऐसा दिया ये देखिए fx = क्या है x की पावर 4 है, -1 की पावर 4 करोगे 1 ही आ जाएगा, 1 की पावर 4 करोगे 1 ही आ जाएगा। कहां है? ठीक है ना। अगला fx = 3x, fx = मेरे पास क्या है 3x है, मेरे को बताना है कहां से कहां तक का है, r से r पर है। तो अब देखो फिर ये 3x1 = कितना हो जाएगा 3x2, इससे ये गया तो x1 = x2 की है, तो y = कितना हो गया 3x, तो y/3 = मेरे पास कितना हो गया x की वैल्यू। अब देखो y कुछ भी रखूं मैं, कुछ भी रखूं बटा 3 है तो x मिलते रहेंगे कि नहीं मिलते रहेंगे?
मिलते रहेंगे, जीरो भी रखो तो जीरो आ जाएगा, कुछ भी रखो, आएगी बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि अच्छा तक है, इसका आंसर कौन सा होगा? 12वें वाले का एक एक अच्छा तक ए, 12वें वाले का ए हो जाएगा और 11वें वाले का डी हो जाएगा ना, एक एक ये ना क्या है मेरे पास अच्छा तक। तो ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं। आज 1.2 मैंने पूरी करा दी है, और 1.2 का आपको कोई सा भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। तो कल मिलते हैं 1.3 के साथ। जय हिंद तब तक का।